अब अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की एक सीट से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती हारी, तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक झटके के तौर पर भी देखिए आप, क्योंकि लगातार जब नतीजे और काउंटिंग जब सामने आ रही थी तो कभी बीमा भारती पीछे, कभी वो आगे। जेडीयू के जो उम्मीदवार थे वो लगातार बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जो बड़ी तस्वीर है वो ये कि निर्दलीय ने यहाँ पर बाजी मार ली और इसी के साथ पहले पूर्णिया सीट से शिकस्त झेली आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती ने, और अब रुपौली से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये उनके लिए एक झटके के तौर पर है, क्योंकि कभी इसी क्षेत्र से वो लगातार प्रतिनिधित्व करते रही हैं। 5 बार वो इस क्षेत्र से जीती। जनता दल यूनाइटेड में कभी थी, फिर आरजेडी में वो सम्मिलित होती हैं, जिसके बाद उनको टिकट मिला था। लेकिन यहाँ से एक बड़े उलटफेर को अगर हम देखें तो वो नजर आता है। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। और अस्मित, रुपौली में क्या हो गया? पप्पू यादव साथ आए, एनडीए की तरफ से भी जोर आजमाइश की गई, लेकिन बाजी मार ली निर्दलीय कैंडिडेट ने। अस्मित, बिल्कुल बाजी मारी है शंकर सिंह ने। वो देखिए, पहले तो कलाधार मंडल वहां पे लगातार आगे चल रहे थे। बीमा भारती तो कभी आगे हुई ही नहीं, वो लगातार तीसरे नंबर पर ही बनी रही। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का न तो वहां जादू चला है, न तेजस्वी यादव ने मतदाताओं को गोलबंद कर जो करने की कोशिश वहां पे की जा रही थी वो बिल्कुल नहीं हो पाया। वहां पे कलाधार मंडल जेडीयू के प्रत्याशी थे, शुरू से पहले राउंड से वो बढ़त बनाकर चल रहे थे, लेकिन बाद में जब 7वें राउंड की गिनती शुरू हुई तब शंकर सिंह जो निर्दलीय वहां से उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे वो आगे निकल गए और लगातार आगे रहे, और लिहाजा ये हुआ कि शंकर सिंह वहां से 8000 से ज़्यादा वोटों से वहां पे जीत चुके हैं शंकर सिंह। और देखिए, क्योंकि लालू यादव तो वहां रुपौली कभी गए नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार भले ही किया था, लेकिन पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद वहां से बने हैं पूर्णिया लोकसभा से, उसी के अंदर ये रुपौली विधानसभा आता है। पप्पू यादव ने 2 दिन पहले मतदान के 2 दिन पहले ये कहा था कि बीमा भारती को समर्थन कीजिए, उन्हें जिताइए, वो यहाँ की बेटी हैं। लेकिन ग्राउंड पर पप्पू यादव उस तरह का चुनाव प्रचार करते नहीं दिखे थे बीमा भारती के लिए, लिहाजा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बीमा भारती को। और तीसरे नंबर पर रह के करारी हार मिली है लालू यादव, तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे रुपौली को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब टूटा है, दावा उनका खत्म हुआ है। और अब एक बार फिर से निर्दलीय तौर पे शंकर सिंह वहां से जीत चुके हैं। लगातार वो 7वें राउंड के बाद आगे रहे और कलाधार मंडल जेडीयू की तरफ से वो चुनाव हारे और उन्होंने करारी शिकस्त बीमा भारती को भी दी है। तो रुपौली को नया विधायक मिला है शंकर सिंह के रूप में। लेकिन अस्मित, इसके पीछे का समीकरण क्या आपको समझ में आता है? और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए, क्या अभी तक अंतर क्या रहा जीत का, हार का, ये अभी तक स्पष्ट है? क्योंकि शंकर सिंह की जब बात होती है तो लोजपा रामविलास से बागी होकर के वो निर्दलीय कंटेस्ट किया था उन्होंने, तो क्या वजह, क्या इसके पीछे कारण आपको समझ में आता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, शंकर सिंह जिस समाज से आते हैं, राजपूत वोटर्स उनके साथ वहाँ पे दिखे। और कई ऐसे पंचायत हैं रुपौली में जहाँ पर जिस समय कलाधार मंडल लीड कर रहे थे उपचुनाव के समय, नतीजों के समय, उस समय जो कुछ पंचायत ऐसे थे जहाँ पे राजपूत वोटर्स ने जमकर वोट किया था शंकर सिंह को। लिहाजा जो जानकारी मिल रही थी कि जब उस पंचायत के ईवीएम खुलेंगे तो शंकर सिंह और मार्जिन से आगे बढ़ेंगे, और यही हुआ। जो अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ है। शंकर सिंह जैसे ही उस पंचायत का ईवीएम खुला है वहां से लगातार लीड करते रहे और 7वें राउंड के बाद लगातार लीड करते रहे, और कलाधार मंडल और बीमा भारती पीछे चलती रही। कलाधार मंडल एक समय तो शुरुआती दौर में, शुरुआती जब रुझान आ रहे थे उस समय कलाधार मंडल वहां से चुनाव काफी मार्जिन से आगे चल रहे थे, लेकिन बीमा भारती उन किसी के ना तो वो दूसरे स्थान पे रही, ना कभी पहले स्थान पे रही, तो जीत का मार्जिन भी अच्छा खासा रहा है। 8000 से शंकर सिंह वहां से चुनाव जीते हैं, और जो कलाधार मंडल है वो उनसे कुछ कम वोट की संख्या रही वहां हारने को लेकर के। नीतीश कुमार जब रुपौली गए थे उन्होंने कहा था बीमा भारती को लेकर के कि कैसे मैंने उन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो पार्टी छोड़ा, उन्होंने इस्तीफा देकर वो आरजेडी के साथ चली गई, आरजेडी में भी टिकट मिला लेकिन चुनाव हार गई। कई बातें मुख्यमंत्री ने खुले मन से कहा था, लेकिन बीमा भारती ने भी पलटवार किया था। लेकिन आज देखिए, लालू और तेजस्वी की साख भी नहीं बच पाया है, क्योंकि वहां पे बीमा भारती
थी। जिस तरह से 5 बार से विधायक रही हैं, रुपौली में लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया, वहां से उनका नेतृत्व करती रही। लेकिन अब ऐसा समय आया कि ना तो लोकसभा का चुनाव वो जीत पाई, ना बिहार में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी आरजेडी ने भरोसा किया था। मुझे याद है जब चुनाव हुआ था तो इसी सीट से दरअसल शंकर सिंह के सामने बीमा भारती थी जेडीयू के टिकट से, और इस बार उन्होंने जीत हासिल की थी। अस्मित, मैं लौटूंगी आपके पास।